समझिए कि लॉकडाउन के टाइम में 7-8 पेड़ यहाँ पे काटा गया है। यहाँ पे एक पेड़ एक कट गया। अभी रोड के साइड में देखिए वहाँ 3 वृक्ष है, उसके बीच में एक बरगद का पेड़ था, वहाँ पे काटा गया है। लेकिन हम लोग ऐसे मतलब जो नहीं रहता है ये लोग अपना काट के बेच देते हैं। अरे हम लोग क्या बताएं, हम लोगों का तो यहाँ कोई गुजारा है ही नहीं। बड़का के यहाँ चलती है, हम लोगों का कोई अवसर नहीं है। जब रोड के किनारे के गाछ जो है वो भी रात को काट करके लाद करके बेच देता है लोग, तो हम लोगों का क्या वैल्यू है इसमें। जितना पेड़ बिक रहा है यहाँ का लगभग समझिए कि 50 पेड़ काटा गया, और मोठ के आसपास भी जो भी पेड़ है वो भी काटा गया है। ये सारा मोठ के नाम पे करता है। और बताइए कि मोठ बनवाने के लिए अलग से चंदा भी ये काटा होता है। ये सारा पैसा जाता कहाँ है? कम से कम मोठ में भी तो कुछ काम होना चाहिए, लेकिन वहाँ भी कोई काम नहीं होता है। यहाँ के सीईओ के पास कॉल कीजिए, यहाँ के पर्यावरण विभाग के पास फ़ोन कीजिए, फॉरेस्टर के पास फ़ोन कीजिए, कोई फ़ोन रिसीव नहीं करता है। सब नाम पे है यहाँ पे, सिर्फ दलाली के लिए। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। अभी हम लोग मनकररिया पंचायत के 6 नंबर वार्ड में मौजूद है, जहां पहले भी हमने काफ़ी बार यहां आकर के न्यूज़ बनाया हुआ है। और एक हमारे पीछे जो बड़ा सा एक मैदान खाली दिखाई दे रहा है, सरकारी ज़मीन है, जिस ज़मीन के ऊपर एक सरकारी विद्यालय बनवाने के लिए यहाँ के लोगों ने मांग किया था। और उस सरकारी विद्यालय बनने वाले जगह पे 7-8 वृक्ष था, जो यहाँ के लोगों के द्वारा उसको धीरे धीरे एक काट कर हटा दिया गया। और ग्रामीण जो कि है इस बात को लेकर के नाराज रहे, और अभी पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुँचा हुआ है। और गाछ वृक्ष जो कटा हुआ है, संभल का पेड़ था, उसको यहाँ से पहाड़पुर थाना के लिए ले जाया जा रहा है। अभी पहाड़पुर थाना के केडी महतो जी हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और घंटी के चिन्ह पर भी दबाना ना भूलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पेड़ काहे कटवाएं? जग मोठ पर बा जग है जी, तो जग मठ पे रहेगा तो हरा पेड़ कटवा दीजिए। मतलब कितना दिन बाद जग है? 18-5 के बाद। तो मतलब हरा वृक्ष कटने से क्या जग को सफलता मिलेगी या जग सफल हो जाएगा? हम लोग को काटे के बेचती अपने जग में खाना। इसके पहले भी इसमें से वृक्ष कटवाए हैं आप? जी, इसके पहले भी पेड़ कटवाए ना हैं? पंडित कल हम रोक ले नहीं। अच्छा, हाँ। ये जमीन किसका है? जमीन मठ के है। मठ का जमीन जी है? हाँ। कौन मतलब धार्मिक न्यास बोर्ड से जुड़ा हुआ है मठ? जी। तो वो अधिकार आपको है बेचने का कि सरकार को है? हम तो अब बेचे मठ जग के लिए। आपका अधिकार है बेचने का? जी हाँ। कौन अधिकार दिया है? बड़े बाबू बोले हैं गाछ बेच रहे हैं, स्कूल बनेगा इस पर। इसी जो कि है गाड़ी पे अभी वृक्ष को लाद करके और यहाँ से ले जाया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ कि जो फील्ड बना हुआ है, इसमें सरकारी एक विद्यालय बनने वाला है। जिस सरकारी विद्यालय के लिए यहाँ के दलित गांव के जितने भी नौजवान लोग हैं, मैं पहले भी आकर के यहाँ काफ़ी बार खबर बना चुका हूँ। इसी मतलब छोटा सा ज़मीन में लगभग 20 की संख्या में पेड़ थी। यहाँ अभी आज भी पेड़ जो 4-5 पेड़ यहाँ जो कि है यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें से पेड़ को काट करके हटा दिया गया। और बाबा बता रहे कि धार्मिक न्यास बोर्ड से जुड़ा हुआ भी है और मुझे काटने का अधिकार है। जब तक सरकार की कोई नीति या सरकार की तरफ से कुछ निर्देश नहीं निकलता, फिर पेड़ कैसे काट दिया जाएगा, मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये जो मतलब ज़मीन है, ये तो आम गर्मजोर की ज़मीन है। यहाँ पे स्कूल बनने वाला था, जैसे कि आप साल भर पहले यहाँ पे आके न्यूज़ बना चुके हैं कि ज़मीन किस मैटर में है। और यहाँ का एक पेड़ जो भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक भी यहाँ का पत्ता भी नहीं छूते हैं, इसलिए कि हम लोग यहाँ का मिट्टीकरण करा रहे हैं। तो मिट्टीकरण कराने के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा करके करवाते हैं, लेकिन इस पेड़ को यहाँ से हम लोग काट के नहीं बेचते हैं। लेकिन एक गाँव के बगल वाले जो लोग हैं और ये बाबा हैं मोड़ के, ये आप दिख ही रहे हैं कि यहाँ पे आके बेचवाए हैं, इसको ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। जितना यहाँ का पेड़ है सारा पेड़ यहाँ से ये लोग काट दिए। अब आप लोग देखें कि यहाँ पेड़ कट रहा है। ये लोग पेड़ अब मैंने सुबह में या मतलब 12 बजे से पहले लोग काटा है, लेकिन 12 बजे के बाद 1-2 बजे हम कहीं से आ रहे थे तो देखे कि पेड़ काट के गिराया हुआ है। यहाँ पे कोई नहीं था। एक लेडीज़ थी तो इधर की गांव की, मतलब कि वो यहाँ पे चुन रही थी, जो छोटा लड़की था, तो उससे पूछे, वो बोली कि हम नहीं पहचानते हैं और यहाँ पे कोई था भी नहीं, तब हम आए हैं। तो ठीक है, हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। हम उसके बाद में थाना प्रभारी को फ़ोन किए और वहाँ पे लोग आकर अपना निरीक्षण किए। अच्छा, आपने देखा है कि बढ़िया तरीके से क्या अभी तक कितना पेड़ था इसमें? लगभग फील्ड में कितना? 50 पेड़ था यहाँ पर। समझिए कि लॉकडाउन के टाइम में 7-8 पेड़ यहाँ पे काटा गया है। यहाँ पे एक पेड़ एक कट गया। अभी रोड के साइड में देखिए वहाँ 3 वृक्ष है, उसके बीच में एक बरगद का पेड़ था, वहाँ पे काटा गया है। लेकिन हम लोग ऐसे मतलब जो नहीं रहता है ये लोग अपना काट के बेच देते हैं। आगे तमाम लोग और भी लोग हैं, मैं बात कर रहा हूँ। बताइए चाचा। अरे हम लोग क्या बताएं, हम लोगों का तो यहाँ कोई गुजारा है ही नहीं। बड़का के यहाँ चलती है, हम लोगों का कोई अवसर नहीं है। जब रोड के किनारे के गाछ जो है वो भी रात को काट करके लाद करके बेच देता है लोग, तो हम लोगों का क्या वैल्यू है इसमें। ये सरकारी ज़मीन है, हम लोग इसमें 95,000 रुपया लगा करके हम इसको भरवा करके हम लोग चाहते हैं कि बच्चों के लिए हम स्कूल बनवाएं।
कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं ताक रहा है कि इसमें 10 रुपया लगाएं और इसको भरा करके आई इसको इन लोगों को स्कूल दें। मतलब बंदरबाट भी किया जा रहा है, पेड़ कट रहा है, सब कट रहा है। हाँ, सब कट रहा है इसमें इसको से आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं। कोई काम नहीं है। हरा पेड़ तो किसी को नहीं काटना है, काटने चाहे का सूख भी जाता है वो भी चाहते हैं। कोई चाहेगा तो ब्लॉक से डांक करा करके काट सकता है, उसके पहले छूने का अधिकार नहीं उसके छूने का अधिकार नहीं है। तो हम लोग क्या कहें, हम लोग तो उसी वक्त बोल दिए कि हम लोग स्कूल के लिए मर रहे हैं, अगर सरकार हमको बनने दे या चाहे न बनने दे। देखिए, हम लोग कल मुतिहर से आ रहे थे, यानी यहाँ देखे वृक्ष कट रहा है और ये जादव जी लोग हैं वहीं लोग वृक्ष काटे हैं। एक्चुअली में जब हम लोग आए तो वो लोग चले गए। बाद में हम लोग प्रशासन के पास कॉल किए, प्रशासन आई, कुछ नहीं जांच कुछ नहीं हुआ। अभी आई है प्रशासन, लेके गई है। आगे देखिए क्या सुनवाई मिल रहा है, क्या हो रहा है। मतलब सर क्या आश्वासन मिला है प्रशासन के द्वारा? कुछ नहीं अभी मिला है, वृक्ष लेके गए हैं लोग। हम लोग मतलब इस चक्कर में थे कि जितना पेड़ है सहमत का पेड़ है, ये तो काटने वाला कभी ना कभी कटाई भी करेगा जब यहाँ पे भवन बनेगा। तो हम लोग सोचे कि इसको परमिशन लेके थाना से या ब्लॉक से और तब उसको काट के इसको बेच कर उसके बाद में यहाँ का मिट्टीकरण कराया जाएगा। लेकिन हम लोग ये सोचिए रहे हैं तब तक एक एक पेड़ काट कर क्या मतलब ये इस जमीन में कोई अधिकार जताता है कि ये मेरा जमीन है, ये सरकारी जमीन है, कोई है अधिकार जताता? कहने के लिए आप सुन रहे हैं कि यहाँ बाबा जी बोल रहे हैं कि हमारा जमीन, जबकि उनका जमीन है। उन्होंने बोला कि आम गर्म जरूर जमीन है, मतलब सरकारी है। उनका इस पर कोई अधिकार नहीं है, ये मोट के भी नाम से नहीं है। वो जो उनका मोट है उतना ही जो जमीन है वो मोट के नाम से है। बोल रहे हैं कि वो मोट की इधर उनका कोई अधिकार नहीं है। वो बोल रहे हैं कि ये मोट की जमीन है। ये मोट की जमीन है नहीं, ये सरकारी जमीन है जिस पर स्कूल बनने वाला था। तो स्कूल के लिए आप लोग तो मांग स्कूल के लिए यहाँ पे पेपर भी है। हम लोग को मतलब स्कूल के नाम से ये जमीन घोषित हुआ है। यहाँ पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे सिर्फ स्कूल नहीं बनने वाला है। तो मान लीजिए जो भी पेड़ वृक्ष है अगर कटने वाला है तो उसको परमिशन लेके उसको काटा जाएगा। मतलब जो भी काम हो सरकार के हित में हो, सरकार से मतलब जो भी है परमिशन ले या उसका जो भी है मुआवजा दे करके लीगल तरीका से होगा, ये लीगल तरीका से नहीं। अब ये लोग कभी कभी आता है रातों रात काट के, कभी कोई देखा तो देखा, नहीं तो काट के चला जाता है। लोग काट के चला जाएगा, बस यही काम करता है, सारा खेल खत्म हो जाता तो हम लोग देखते देखते अब समझिए कि थक गए थे। तब लास्ट में हम लोगों को कॉल करना पड़ा थाना में और उसके बाद में फिर निरीक्षण करना पड़ा। तब भी देख ही रहे हैं कि सारा यहाँ पे वृक्ष अब लाद के थाना में गया। अब लोग फिर हम लोग थाना में जाएंगे वहाँ पे। अब क्या होता है, जितना पेड़ बिक रहा है यहाँ का लगभग समझिए कि 50 पेड़ काटा गया और मोट के आसपास भी जो भी पेड़ है वो भी काटा गया है। ये सारा मोट के नाम पे करता है। और बताइए कि मोट बनवाने के लिए अलग से चंदा भी ये काटा होता है। ये सारा पैसा जाता कहाँ है? कम से कम मोट में भी तो कुछ काम होना चाहिए, लेकिन वहाँ भी कोई काम नहीं होता है। हमेशा होता है कि महाजग होता है। 5 साल कलेक्शन किया गया, वहाँ पे 10 गाछ, वहाँ पे 10 वृक्ष काट कर उसको बेच दिया गया, आम का पेड़। हम लोग कुछ नहीं बोले, फिर भी कोई महाजग नहीं हुआ। सरकारी ही जमीन था। हाँ, सरकारी ही जमीन है, वहीं पे देखिए सामने में है। और यहाँ का फिर मोट के नाम पर, महाजग के नाम पर, भागवत के नाम पर यहाँ का पेड़ कट रहा है, लेकिन वो भी नहीं होगा। आप देखिएगा यहाँ पे जो भी करवा रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि 5वां महीना में 8 तारीख को है, लेकिन वो भी नहीं होगा। आज पेड़ काट के बेच दिया, बस आज पेड़ काट के बेच दिया। मामूली 3000 रुपये में बोल रहे हैं वो जो खरीदा है कि 3000 रुपये में हम खरीदे हैं। 20,000 का तो पेड़ ये लोग 3,000 में बेचा गया है। 20,000 का पेड़ था, ये 3,000 में बोले हैं बेच दिए हैं। वो ठेकेदार साहब बोल रहे थे 3,000 में बेचा गया। ये गलत हुआ कि नहीं? वहाँ का सारा पेड़ काट कर महाजग के नाम पर ले जाते हैं। महाजग होता ही नहीं, कुछ नहीं होता है, सब पैसा खा जाता है लोग। यहाँ के सीईओ के पास कॉल कीजिए, यहाँ के पर्यावरण विभाग के पास फ़ोन कीजिए, फॉरेस्टर के पास फ़ोन कीजिए, कोई फ़ोन रिसीव नहीं करता है। अब बिना मतलब का अगर आप एक टहनी तोड़ लेते हैं तो देख के आके आपको पैसा कमाने के लिए, दलाली कमाने के लिए आपको आके दबोच लेता है। लेकिन लीगल तरीका से कॉल किया जाता है तो सब के सब दलाल बैठा हुआ है। कोई कॉल ना रिसीव करता है और सुनेगा कि हाँ हम उनके पंचायत से हुसेपुर गांव से बोल रहे हैं, फलना फलना यहाँ का काम है, तो रिस्पॉन्स नहीं लेता है। सब नाम पे है यहाँ पे, सिर्फ दलाली के लिए। आज सरकार की संपत्ति बचाने के लिए सभी युवा एकजुट होकर के और आवाज़ उठाए हैं। इनके लिए इन लोगों को लाख लाख धन्यवाद है। पूर्वी चंपारण से राजा का रिपोर्ट, झलको चंपारण न्यूज़ बिहार।